गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा आप अच्छे से होंगे। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 विषय भेड़िए की चतुराई। आज हम पढ़ेंगे एक भेड़िया है, उसकी चतुराई के बारे में, उसकी चालाकी के बारे में, उसने क्या किया है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी कि बल पर बुद्धि हमेशा भारी पड़ती है। यानी कि इंसान कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अगर वो बुद्धिमान नहीं है, अगर उसमें अकल नहीं है, तो उसका बल किसी भी काम का नहीं होता। बुद्धि से कठिन कार्य भी आसान किया जा सकता है। हम चाहे कितना भी अपना जोर लगा रहे, कितनी भी ताकत हो हम में, लेकिन जब तक हमारे पास दिमाग नहीं होगा, अक्ल नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, तो हम कोई भी कार्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कहानी है ये इसी बात को दर्शाती है कि ये पाठ हमें ये संदेश देता है कि बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास कर लेना सही नहीं होता है। हमें एकदम से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि इसमें भेड़िए ने कौन सी चतुराई, कौन सी बुद्धिमानी का काम किया है। तो क्या होता है कि ब्रह्माण्ड नामक वन में कपूर तिलक नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। बलशाली मीन्स उसमें बहुत ज्यादा शक्ति थी, बहुत ही बलवान था वो। काया में और शक्ति में सबसे बड़ा होने से वन में उसका बहुत रोब चलता था। मतलब वो बोलता था कि मैं बड़ा हूँ, मेरा शरीर बड़ा है, मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है, तो वो सब पे अपना रोब जमाता था। उसे देख सारे पशु प्राणी उससे दूर रहते थे, उससे डरते थे। कपूर तिलक वन में सब जानवरों को परेशान करता था। वो हर किसी के काम में दखल भी दिया करता था। जंगल के सब जानवर उससे परेशान रहते थे, वो सबको परेशान करता था, किसी को भी छोड़ता नहीं था। भेड़िए को तो वह फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। अब वहां पे एक भेड़िया भी था उस जंगल में, तो हाथी उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। किसी तरह इस हाथी को सबक सिखाना चाहता था, इसको बताना चाहता था, इसको समझाना चाहता था कि हमेशा बल से काम नहीं लिया जाता है। तो वो क्या करता है, उसका इतना बड़ा शरीर है, उसे मारकर वो सोचता है कि जो इस हाथी का इतना बड़ा शरीर है उसे मारकर उसका मांस भी काफी दिनों तक खाया जा सकता है। लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना कोई बच्चों का खेल तो नहीं ना था। किसमें इतनी हिम्मत थी कि वो हाथी को मार सके। उनमें से एक भेड़िया अपनी गर्दन ऊंची करके कहने लगा, उससे लड़ाई करके तो मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन बुद्धिमानी से उससे जरूर मारने में कामयाब हो सकता हूँ। अब जो भेड़िया होता है वो अपनी ऊंची आवाज में बोलता है कि मैं इससे लड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इससे लड़ाई करके नहीं मार सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे जरूर मारने में कामयाब हो जाऊंगा। तो क्या होता है कि ये बात सुनकर बाकी भेड़िए भी खुश हो जाते हैं, बाकी भेड़िए भी खुश हो जाते हैं। सबने उसे अपनी करामात दिखाने की इजाजत दे दी। सबने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। चतुर भेड़िया कपूर तिलक के पास गया, उस हाथी के पास गया और उसे प्रणाम किया, उसे नमस्कार प्रणाम किया, जो भी बोलते हैं। प्रणाम महाराज, अपनी कृपा हमारी पर सदा बनाए रखिए। अब वो उनको बोलता है, उसको विश करता है और बोलता है, हे प्रभु, अपनी जो कृपा है वो हमेशा हमारे पर बनाए रखना। कपूर तिलक ने पूछा, तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मेरे पास
किस काम से आए हो? अब वो हाथी उससे बोलता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो फिर वो भेड़िया बोलता है, महाराज मैं एक भेड़िया हूँ, मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है। जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है, उसी से जंगल की शान होती है। अब ये कौन बोल रहा है? भेड़िया बोल रहा है हाथी से। लेकिन अफसोस की बात है कि आपने जंगल में कोई राजा नहीं है। हम सब ने मिलकर सोचा है कि आप जैसा बलवान को ही हम जंगल का राजा बनाएंगे। अब ये जो भेड़िया होता है ये बहुत चालाक होता है। ये उससे बोलता है कि हमें इस जंगल की देखभाल करने के लिए हमारे पास कोई राजा नहीं है, क्योंकि जो जंगल है इससे राजा के होने से इस जंगल की शान बढ़ती है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि इस जंगल में कोई राजा नहीं है। तो हमें आप जैसा ही बलवान एक इस जंगल का राजा चाहिए। यदि आप कोई आपत्ति नहीं हो तो आपत्ति न हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और हमारे जंगल के राजा बन सकते हैं। अब ये भेड़िया क्या बोलता है हाथी को कि अगर आपको कोई मुश्किल ना हो, आपको कोई आपत्ति ना हो, तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं, क्योंकि हम आपको इस जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। राजा बनने की बात सुनकर किससे खुशी नहीं होगी। कपूरतिलक भी खुश हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कुछ भी नहीं था और एकदम राजा बन जाऊंगा। अब ये कौन सोच रहा है? ये हाथी अपने आप से सोच रहा है कि अभी तक तो मैं कुछ नहीं था, लेकिन अब एकदम से मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। ये सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी। एकदम से बोला कि हाँ मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। दोनों चल पड़े। भेड़िया कहने लगा, मुहूर्त का समय नज़दीक आ रहा है। मुहूर्त हो गया कि मतलब टाइम जो है आपके राजा बनने का वो नज़दीक आ रहा है, ज़रा जल्दी चलना होगा हमें। भेड़िया ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा और उसके पीछे कपूरतिलक भी जैसे बन पड़े, भागने की कोशिश में लग रहा। बीच में एक तालाब आया। उस तालाब के ऊपर तो पानी दिखता था, लेकिन नीचे काफी दलदल था। भेड़िया छोटा होने के कारण कूदकर तालाब को पार कर गया और पीछे मुड़कर देखने लगा कि कपूरतिलक कहाँ तक पहुंचा। अब भेड़िया चालाक था, तो उसने उस हाथी को कहाँ से लाया? एक तालाब के साइड से, लेकिन वो दरअसल तालाब नहीं था, वो एक दलदल था। तो भेड़िया क्या होता है, वो छोटा होता है, तो वो कूदकर उस तालाब को पार करके चला गया और पीछे मुड़कर देखता रहा कि वो हाथी आया कि नहीं। कपूरतिलक अपना भारी शरीर लेकर जैसे ही तालाब में जाने लगा तो दलदल में फंस गया और फंसता ही चला गया। निकल ना पाने के कारण वो भेड़िए को, अब वो जब दस्ता ही जा रहा था तो उसने भेड़िए को आवाज लगाई, अरे भाई, मैं इस दलदल से फंसता जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। अब ये कौन बोल रहा है? हाथी बोल रहा है भेड़िए को कि मैं इस दलदल में फंसता ही जा रहा हूँ, तो तुम मुझे यहाँ से निकालो। भेड़िए का जवाब तो अलग ही आया, अरे मूर्ख हाथी, मुझ जैसे भेड़िए पर तूने यकीन तो किया, लेकिन अब भुगतो और अपनी मौत की घड़ियां गिनते रहो, मैं तो चला। अब ये भेड़िया किसे कह रहा है? हाथी से, कि तुम बहुत ही मूर्ख हो, तुम बहुत ही नासमझ हो कि तुमने मुझ पर यकीन किया और मेरे साथ चलते आए। अब तो ये तुम्हारे मरने का समय है और तुम अपनी आखिरी घड़ियां गिनो। ये कहकर भेड़िया खुशी से अपने साथियों को ये खुशखबरी देने के लिए दौड़ पड़ा। बेचारा कपूरतिलक बिना सोचे समझे किसी की बात में आ जाने के कारण मुसीबत के दलदल में ऐसा फंसा कि कभी निकल नहीं पाया। देखा बच्चों, अब उस हाथी ने अपनी, अगर उसके पास अकल होती, वो अकल से काम लेता, तो वो भेड़िए की बात कभी नहीं सुनता। वो अपने दिमाग पे चलता कि आखिर ये भेड़िया मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उसने अपने अकल से काम नहीं लिया
और इस दलदल में फंसता ही गया और कभी वहाँ से निकल नहीं पाया। तो ये कहानी हमें क्या सीख देती है? ये देती है कि हमें किसी पर एकदम से यकीन नहीं करना चाहिए, पहले सोचना समझना चाहिए और हमेशा अक्ल से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, ठीक आप भी इस पाठ का उच्चारण करेंगे, पठन करेंगे और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।